क्या किसी के मन में कभी ये विचार आया है कि वो अपने जीवन की किसी बीती हुई घटना को रोक सकता था या उसे बदल सकता था, अगर उसे पहले से पता होता कि क्या होने वाला है? क्या ये दर्द केवल किसी एक व्यक्ति का है या ये एक सामूहिक पीड़ा है कि जीवन में हुई कुछ अनचाही घटनाओं को हम चाहकर भी टाल नहीं पाए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन क्षणों को पहले ही निर्धारित कर दिया था। जीवन के इस बहुत बड़े रहस्य का जवाब आज इस प्रवचन में हम खोजने का प्रयास करेंगे। इंसान का जीवन समय की एक बहुत लंबी और अनंत धारा में बहता रहता है, एक ऐसी धारा जिसमें हर घटना पहले से ही वहाँ मौजूद है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करना किसी किसी के लिए कठिन हो सकता है, पर जब कोई इसे गहराई से समझने का प्रयास करता है तो पाता है कि ये सिद्धांत कितना तार्किक और यथार्थवादी है। जिस तरह से हम बीते हुए समय की घटनाओं को याद करते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से अपने मन में दोहराते हैं, ठीक वैसे ही अगर ये संभव हो पाता कि हम अतीत में वापस जा सके तो हम उन घटनाओं को वैसे ही पाएंगे, बिना किसी परिवर्तन के। अतीत अपने आप में एक स्थिर और अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। यह सिद्ध करता है कि वो क्षण बीत चुके हैं, पर उनका अस्तित्व अभी भी समय के ताने बाने में सुरक्षित है। इसी कसौटी पर अगर कोई भविष्य की घटनाओं को तौलता है तो पाता है कि भविष्य की सारी घटनाएं भी पहले से ही वहाँ मौजूद है। हम इंसान तो बस समय में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उन घटनाओं का बारी बारी से अनुभव कर रहे हैं। समय का ये प्रवाह किसी नदी की तरह है जिसमें हम सब एक नौका में सवार हैं। नौका केवल आगे बढ़ती है, वो नदी के प्रवाह को पीछे नहीं धकेल सकती। किसी का ये सोचना कि हम किसी भी घटना को रोक सकते हैं या उसे बदल सकते हैं एक भ्रम मात्र है। ये इसलिए है क्योंकि हर घटना पहले से ही निर्धारित है, उस बहुत बड़ी योजना का एक अटूट हिस्सा है जिसे हम नियति कहते हैं। समय एक निरंतर प्रवाह है, एक अटूट श्रृंखला है जिसमें कोई भी इंसान केवल बह सकता है, उसे रोक या मोड़ नहीं सकता। अगर कोई इतिहास के पन्नों को पलटता है तो पाता है कि अतीत में जो कुछ भी हुआ है वो पहले से ही तय था। किसी को ये जानकर शायद बहुत आश्चर्य होगा कि भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है वो भी पहले से ही निश्चित है। हम सब इस समय की यात्रा का केवल एक हिस्सा है जो भविष्य की घटनाओं तक पहुंच रहे हैं और उन सभी घटनाओं का साक्षात्कार कर रहे हैं। इस प्रवाह को रोकना या बदलना किसी के भी बस में नहीं है। ये एक ऐसा नियम है जिसे प्रकृति भी स्वीकार करती है। इसीलिए इंसान का जीवन जैसे है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हर घटना, हर अनुभव समय की इस यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इस जीवन को समझदारी और धैर्य से जीना ही किसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि समय हमें केवल उन क्षणों तक लेकर जा रहा है जो भविष्य में पहले से ही मौजूद है और हम उन्हें केवल देख और महसूस कर सकते हैं, उन्हें बदल नहीं सकते। इस बात को समझने के लिए किसी को वास्तविक जीवन की घटनाओं पर विचार करना चाहिए। कल्पना कीजिए, कोई एक बहुत पुराना मित्र किसी से मिलने का अचानक निर्णय लेता है। मान लीजिए वो किसी और शहर में रहता है और उसने बिना किसी पूर्व सूचना के मिलने का मन बना लिया। अब ये निर्णय लेते समय उस मित्र को ये बिल्कुल पता नहीं था कि जिस दिन वो यात्रा कर रहा होगा, ठीक उसी दिन जिस व्यक्ति से वो मिलने जा रहा है उसके घर में अचानक कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाएगा, जिसके कारण वो घर पर उपस्थित नहीं होगा। इस घटना को अगर किसी अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये यात्रा और ये अनुपस्थिति दोनों ही घटनाएं उस समय के ताने बाने में पहले से ही निश्चित थी और ये केवल संयोग नहीं बल्कि नियति का खेल था। एक और उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी में किसी पद के लिए आवेदन करता है और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत अभ्यास करता है और पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू देता है, पर किसी बहुत ही मामूली सी गलती के कारण या फिर किसी ऐसे कारण से जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, वो उस नौकरी को पाने से चूक जाता है। ठीक उसी समय किसी दूसरे विभाग में उसी कंपनी के एक अलग शहर वाले दफ्तर में एक और पद रिक्त होता है जिसके लिए उस व्यक्ति का चुनाव हो जाता है।
बाद में ये पता चलता है कि जिस पद के लिए वो पहले रिजेक्ट हुआ था उसमें काम का दबाव और माहौल बहुत खराब था और नया पद उसके लिए कहीं बहुत अधिक अनुकूल और सफल साबित हुआ। यहाँ पर कोई इंसान देख सकता है कि पहली असफलता और फिर दूसरी सफलता दोनों ही घटनाएं समय के उस प्रवाह में पहले से ही तय थी। वो व्यक्ति पहले असफलता को रोकना चाहता था। उसने बहुत प्रयास किया पर वो नहीं रोक पाया क्योंकि उसका असफल होना आवश्यक था ताकि वो उस बेहतर अवसर तक पहुंच सके जो पहले से ही उसके भविष्य में निर्धारित था। ये जीवन के वे क्षण हैं जो किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि हम इंसान केवल उस कहानी के पात्र हैं जो पहले से लिखी जा चुकी है। किसी को ऐसा लग सकता है कि उसके निर्णय उसकी अपनी इच्छा से लिए जा रहे हैं, पर गहराई से चिंतन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये सारे निर्णय भी उसी नियति की ओर एक कदम मात्र है। हर विकल्प, हर चुनाव बस उस पूर्व निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ने का एक साधन है। किसी को इस सिद्धांत को निराशावादी तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत निराशाजनक लग सकता है कि किसी के पास अपने भविष्य को बदलने की कोई शक्ति नहीं है, पर यह समझ किसी को एक अद्भुत शांति और मुक्ति भी दे सकती है। अगर कोई ये स्वीकार कर लेता है कि वो केवल समय के प्रवाह का एक हिस्सा है, तो वो अनावश्यक चिंता और पछतावे से मुक्त हो जाता है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी के प्रयास करना बेकार है। प्रयास करना या न करना भी उसी निर्धारित घटनाक्रम का हिस्सा है। कोई इंसान अगर कर्म करता है तो वो कर्म करना पूर्व निर्धारित था और उसका फल भी। ये सोच किसी को बहुत अधिक शांत और धैर्यवान बनाती है, क्योंकि कोई जानता है कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, एक आवश्यक क्षण है जिसे केवल जीना है। बहुत से लोग बहुत वर्षों तक अपने अतीत की किसी घटना पर पछताते रहते हैं। कोई सोचता है कि काश वो उस दिन वो निर्णय नहीं लेता या काश वो उस व्यक्ति से नहीं मिलता, पर यह चिंतन ये स्पष्ट करता है कि वो घटना जिस रूप में हुई वो उसी रूप में होना तय था। उस घटना को बदलना वैसे ही असंभव था जैसे किसी नदी के पानी को बहाव के विपरीत दिशा में मोड़ना। भविष्य की चिंता करना भी एक तरह का भ्रम है। किसी का मन भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, पर जब वो इस सत्य को समझता है कि भविष्य के क्षण पहले से ही वहाँ मौजूद है, तो उसकी चिंता का आधार ही खत्म हो जाता है। किसी को बस वर्तमान में जीना है, उस क्षण का पूरा अनुभव करना है, क्योंकि अगला क्षण तो अपने आप ही उसके सामने आ जाएगा जब समय उसे वहाँ लेकर जाएगा। ये ज्ञान किसी को एक बहुत गहरी समझ देता है कि जीवन को पूर्णता और समझदारी से कैसे जीना चाहिए। जब कोई जानता है कि वो किसी भी घटना को बदल नहीं सकता, तो वो हर घटना को धैर्य और स्वीकार्यता के साथ देखता है। वो जानता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है और उसमें उसका विरोध करना व्यर्थ है। जीवन में हर किसी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ आती है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को अपनाता है कि ये चुनौतियाँ भी समय के प्रवाह का एक अभिन्न अंग है, तो वो उनसे लड़ने के बजाय उनका सामना करना सीख जाता है। ये उसके मन को एक ऐसी शांति प्रदान करता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। किसी को ये भी समझना चाहिए कि समय का ये मापदंड इंसान के नियंत्रण से बहुत परे है। हम इंसान केवल उस क्षण का अनुभव कर सकते हैं जिसमें हम जी रहे हैं, पर उस क्षण को निर्मित या नष्ट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसमें समझने के लिए बहुत अधिक विचार और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए किसी महान वैज्ञानिक के जीवन को देखा जा सकता है। उसका कोई भी बहुत बड़ा आविष्कार जिसे वो बरसों की मेहनत का फल मानता है, वो भी वास्तव में उसी नियति का एक परिणाम था। उस वैज्ञानिक के मन में उस विचार का आना, उसके पास वो साधन होना, उसका उस समय में जीना और उस आविष्कार को पूर्ण करना, ये सब कुछ उस बहुत बड़े समय के ताने बाने में पहले से ही निश्चित था। एक और उदाहरण किसी कलाकार का हो सकता है। कोई कलाकार एक बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृति बनाता है। वो मानता है कि ये उसकी अपनी रचनात्मक और प्रयास का परिणाम है, पर उसी सिद्धांत के अनुसार उस कलाकार के अंदर जो प्रतिभा होना
उसके मन में वो विचार आना और उस कलाकृति का उस रूप में निर्मित होना, ये सब कुछ उसी पूर्व निर्धारित प्रवाह का हिस्सा था। यह सिद्धांत किसी को विनम्रता सिखाता है। जब कोई इंसान ये मानता है कि वो केवल एक यात्री है और घटनाएं पहले से ही तय है, तो उसका अहंकार बहुत कम हो जाता है। वो अपने सफलताओं का श्रेय स्वयं को देने के बजाय समय के उस बहुत बड़े प्रवाह के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। ये जीवन की यात्रा बहुत ही अनमोल है। इसे हर क्षण पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए। हर घटना और अनुभव समय की इस यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इस जीवन को समझदारी और धैर्य से जीना ही किसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। समय हमें उन क्षणों तक लेकर जा रहा है जो भविष्य में पहले से ही मौजूद है, और हम उन्हें केवल देख और महसूस कर सकते हैं, उन्हें बदल नहीं सकते। यही जीवन का सच्चा रहस्य है और इसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इस सत्य को स्वीकार करने से किसी के जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। मन भटकना कम कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ये स्वीकृति किसी को वर्तमान में पूरी तरह से जीने की शक्ति देती है। जीवन के इस प्रवाह को बहुत ही सहजता से स्वीकार करें, क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जिसका अंत और शुरुआत दोनों ही पहले से तय है। हमारा काम केवल यात्रा करना है और हर अनुभव का बहुत ही शांति से और जागरूकता से साक्षात्कार करना है। यही जीवन जीने का सही मानदंड आधार है। इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि ये नियम हर किसी पर लागू होता है, चाहे वो राजा हो या रंक। कोई भी इंसान समय के इस प्रवाह से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए दुख और सुख, सफलता और विफलता, हर अनुभव को उसी धैर्य और समझदारी से स्वीकार करना ही उचित है। मिगांत।